हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। अगली सुबह जब जियांगचन 11 बजे तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला, ना ही वो ब्रेकफास्ट के लिए आया, तो जियांग फैमियान एंड मैडम यू ने कुछ सर्वेंट्स को उसके रूम में भेजा ताकि वो उसे बुला के ला सके। पर सर्वेंट्स ने देखा कि जियांगचन वहाँ था ही नहीं, तो ये बात आकर वो मैडम यू एंड जियांग फैमियान को बताते हैं। मैडम यू एंड जियांग फैमियान दोनों ही ये बात जानकर परेशान हो जाते हैं कि जितनी सुबह जियांगचन गया कहाँ। सेक्ट लीडर जियांग फैमियान उसे पूरे सेक्ट में ढूंढने का आदेश देते हैं, जिसके बाद सभी डिसिपल एंड सर्वेंट्स उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर किसी को भी जियांगचन का कोई अता पता नहीं मिलता, जिसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पर जियांग फैमियान कहते हैं कि शायद वो कहीं ऐसे ही गया होगा, वो आ जाएगा। पर मैडम यू को तो फिक्र हो रही थी, वो तो उसकी माँ है ना। वो कहती हैं कि मुझे मेरा बेटा ढूंढ के दो, वो अकेले ही ऐसे नहीं जा सकता, ज़रूर कोई बात हुई है, ऐसे ही वो इस सेक्ट से गायब नहीं हो सकता। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया हुआ तो हम क्या करेंगे। मुझे मेरा बेटा चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी जियांगचन की, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि जियांगचन इस तरह बिना बताए किसी को कैसे जा सकता है। वहीं हम देखते हैं कि जियांगचन यिलिंग में था। दरअसल कल शाम को वेनिंग ने जियांगचन को एक पत्र लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद जियांगचन रात्रि को ही अपनी सेक्ट से निकल गया था। जिस पत्र में लिखा था कि वेनरूहान वेंचिंग की विवाह शू क्लैन में कराने जा रहे हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव कल सुबह ही सेक्ट में रखा है कि वो शू सेक्ट के शू शी से वेंचिंग की शादी करा रहे हैं, ताकि दोनों क्लैन में संधि हो सके और जंग के लिए वो अपनी ताकत को मजबूत कर सके। और वेनिंग ने लिखा था कि अगर वो वेंचिंग को सच्चे दिल से चाहता है तो जल्द से जल्द यिलिंग के इन में आकर उससे मिले। जिसके बाद जियांगचन रात्रि को ही यिलिंग के लिए निकल जाता है। वो भोर की पहली किरण के साथ ही यिलिंग पहुंच जाता है। वो यिलिंग जाके वेनिंग एंड वेंचिंग से मिलता है, उनसे वार्तालाप करता है और उनसे कहता है कि अगर हमारे प्रेम को बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं आज ही वेंचिंग से विवाह करूंगा। जिसे सुनकर वेनिंग खुश तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था कि जंग के ऐसे हालात में अगर जियांगचन वेंचिंग से विवाह करता है तो उसकी जीजे के प्राणों पर भी संकट आ सकता है। लेकिन वो जानता था कि जियांगचन उसकी जीजे को कुछ होने नहीं देगा, इसलिए वो भी इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देता है। और वो तीनों ही एक टेंपल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ जाकर एक मॉन्क से जियांगचन एंड वेंचिंग की विवाह की बात करते हैं और उन दोनों का विवाह कराने को कहते हैं। जिसके बाद वो मॉन्क जियांगचन एंड वेंचिंग का विवाह करवा देता है, जिसके साथ ही वो दोनों आज यिलिंग में ही रुकने का फैसला करते हैं। और वेनिंग अपनी जीजी के कहने पे वापस वेनक्लैन लौट जाता है। वो अपनी जीजी और जियांगचन से विदा लेता है। वो जियांगचन से अपनी जीजी का ख्याल रखने को कहता है और वो उससे कहता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है कि वो उसकी जीजे का पूरी तरह से ध्यान रखेगा। और वो अपनी जीजे को अब जीजे का हाथ अब उसके हाथ में दे रहा है, तो उसकी जीजे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जियांगचन की ही होगी। वो दोनों रात यिलिंग के किसी इन में ही गुजारते हैं। आज उनके विवाह के बाद की पहली रात थी, इसलिए वो दोनों यिलिंग के एक किसी इन में ही अपनी रात बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर योनमक जियांग सेक्ट में जब रात भर जियांगचन नहीं लौटता तो मैडम यू एंड जियांग फैमियान दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
वहीं रात्रि को वेंसेक्ट पहुंच जाता है। वो किसी को भी यह ज्ञात नहीं होने देता कि उसकी जीजीए सेक्ट में नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक उसकी जीजीए जियांग सेक्ट सही सलामत पहुंच नहीं जाती तक किसी को भी इस बात का बोध होने देना अपनी जीजीए के प्राणों को संकट में डालने से कम नहीं होगा। इसलिए वो मौन साधे रखता है। अगली सुबह जब जियांगचेन वेंचिंग को लेकर युनमक जियांग सेक्ट पहुंचता है, तब मैडम यू एंड जियांग फैंगमियान उसके पास भागे चले आते हैं। पर जब वो वेंचिंग को उसके साथ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही क्रोध आता है और वो जियांगचेन से पूछते हैं कि ये सब क्या है, जिसके उत्तर में जियांगचेन उन्हें बताता है कि वो वेंचिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और उसने और वेंचिंग ने विवाह कर लिया है। जिसे सुनकर मैडम यू के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी ओर वेन क्लान में एक गुप्तचर ये संदेश पहुंचाता है कि वेंचिंग को जियांग क्लैन के उत्तराधिकारी जियांग चैन के साथ देखा गया है एक रात्रि को। जिसे सुनकर वेन रोहान को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और वो वेंचिंग को सभा में बुलाने को कहता है। पर वेनिंग जानता था कि वेंचिंग अब यहाँ नहीं है, इसलिए वो किसी तरह बात को टालने की कोशिश करता है। पर वेन रोहान ये समझ जाता है और वो अपने कुछ लोगों को भेजता है वेंचिंग का पता लगाने के लिए। जब क्लैन में हर तरफ ढूंढने के बाद भी वेंचिंग कहीं नहीं मिलती तो वेन रोहान वेनिंग को बंदी बनाने का आदेश देता है और वो उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगे कि वेंचिंग कहाँ है, तब तक तुम हमारे यहाँ बंदी बनकर ही रहोगे। और वो बाकी डफन वेंस को भी बंदी बनाने का आदेश दे देता है। इस सब के बाद भी वेनिंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि वेनिंग जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ सकती है और उसकी जीजिए के प्राणों को भी संकट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर युनमक में मैडम यू जियांग चैन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वहीं जियांग फैंगमियान भी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में थे। वो जियांग चैन से कहते हैं कि तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, ऐसा दुस्साहस तुमने किया भी तो किया कैसे, तुम हमारे दुश्मन की बेटी को यहाँ पे लेके आ गए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना, तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है। वहीं जियांगचेन अपना मौन साधे रहता है। वो अपने मौन से वेंचिंग को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर गलती से भी उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिससे ये समधी और भी बिगड़ गई और उसके माता पिता और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए तो वो वेंचिंग को यहाँ नहीं रहने देंगे। पर वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था, वो वेंचिंग को दुखी नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो अपने माता पिता से कहता है कि आपको जो भी दंड देना है वो आप उसे दे सकते हैं, इसमें वेंचिंग की कोई भी गलती नहीं है। जियांग फैंगमियान उससे कहते हैं कि अगर ये बात वेन रोहान को पता लग गई तो वो पक्का युद्ध करेगा और युनमक जियांग सेक्ट पे हमला ज़रूर करेगा। जियांगचेन जानता था कि ये सच है, पर वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो यहाँ से चला जाएगा, वो सेक्ट को छोड़कर चला जाएगा ताकि वो किसी को और को तकलीफ़ ना दे। जिसके बाद जियांग फैंगमियान को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहीं मैडम यू अपने जेडियन से जियांग चैन के ऊपर वार करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम सेक्ट को छोड़कर चले जाओगे। वहीं वो वेंचिंग पे भी अपना गुस्सा निकालते हैं और उसे बहुत ही बुरा भला सुनाते हैं। वहीं दूसरी ओर वेन रोहान वेनिंग के द्वारा वेंचिंग का पता निकलवाने के लिए उसे बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और उसकी कुछ हड्डियां भी तोड़ देते हैं। वेनिंग बहुत ही ज़्यादा दर्द से करा रहा था और वो नहीं जानता था कि अब वो क्या करे, पर वो अपनी जीजिए को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता था। वहीं एक सोल्जर आकर
वेन रूहान को ये संदेश देता है कि वेंचिंग और जियांग चैन को कल एक टेंपल में देखा गया है और जिस प्रीस्ट ने उनकी शादी करवाई थी उसको भी पकड़ लिया गया है। जिसके बाद वेन रूहान अभी के अभी अपनी सारी सेना को ये संदेश देता है कि वो हमले के लिए सज्ज हो जाएं, जिसे सुनकर वेनिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वेन क्लैन वाले जियांग क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, पर सबसे पहले वेंचो की वाइफ वहाँ जाती है और उनसे कहती है कि आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ धोखे से विवाह कर लिया है, इसलिए आप कृपया कर अपने बेटे को हमारे हवाले कर दें। जिसके ऊपर मैडम यू नहीं मानती और वो वेंचो की वाइफ के ऊपर हमला करने लगती हैं। पर तभी वहाँ वेंजुलियो आ जाता है और मैडम यू के ऊपर वार करने लगता है। जियांगचन भी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो अपनी माँ को बचाना चाहता था, पर वो लोग इस युद्ध में कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। वो लोग सेना को किसी तरह आने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो वेन रूहान की सेना के सामने वो लोग नहीं टिक पाते। उनकी सेना वेन क्लैन की सेना को नहीं रोक पाती और वेन क्लैन की सेना जियांग सेक्ट में घुस जाती है और वहाँ पे कत्लेआम शुरू कर देती है। वो वहाँ के सारे सिपाहियों को और डिसिपल्स को मारने लग जाती है। वहाँ पे जब मैडम यू इस सिचुएशन को देखते हैं तो वो जियांग चैन, वेंचिंग और अब जियांग यानली को वहाँ से भगा देते हैं। वो तीनों को अपने जेडियन से बांधते हैं और वेंचिंग से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, और जियांग चैन से कहते हैं कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जिसके बाद वो उस बोट को धक्का दे देते हैं और उसे क्लैन की तरफ रवाना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि विंग का विवाह वहाँ हुआ है, तो विंग किसी तरह इन तीनों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूर्ण कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा जियांग सेक्ट चल रहा था। मैडम यू जियांग चैन और जियांग यानली को वहाँ से भेजने के बाद वापस लड़ाई के मैदान में उतरते हैं। वो जंग को जीतने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि वो हार चुके हैं, फिर भी वो अपने अंतिम दम तक लड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं जियांग फैंगमियान को वो लोग स्टैप कर देते हैं, जिसके कारण जियांग फैंगमियान की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद मैडम यू इसका बदला लेने के लिए उस इंसान को मार देते हैं, पर वो भी जियांग फैंगमियान को ऐसे देखने के बाद हार चुके थे और वो अंत में खुद को ही स्टैप करके अपने प्राण ले लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग चैन, वेंचिंग और जियांग यानली बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और वो तीनों ही रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो तीनों को ही मैडम यू ने जेडियन से बांध रखा था और उनके पास आज़ाद होने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो बोट लैंडक्लैन की ओर चल रही थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेन रूहान जियांग क्लैन के उत्तराधिकारी, जो कि अभी भी जिंदा था, उसे ढूंढने का आदेश देता है। वहीं बाकी सारा जियांग सेक्ट ख़त्म हो चुका था और जियांग सेक्ट अब अफसोस सहित नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर जब तीनों लैंडक्लैन की सीमा पे पहुंचते हैं तो वो तीनों अपने आप ही जेडियन से अलग हो जाते हैं। जेडियन खुद ब खुद जियांग चैन की कलाई से जुड़ जाता है, पर वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। जियांग चैन और जियांग यानली दर्द के कारण रोए जा रहे थे। जियांग यानली जियांग चैन का कॉलर पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि जियांग चैन, तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं जब लैंडक्लैन के सिपाही उन तीनों को देखते हैं तो वो जल्द से जल्द सेक्ट में इन्फॉर्म करते हैं और उन तीनों को सेक्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
and please like, share and subscribe.